नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीके वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी स्टडी में। आज हम कक्षा 6 की बहुत ही खूबसूरत कविता भगवान के डाकिए के सबसे आसान और सरल व्याख्या देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस कविता का एक एक शब्द बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस कविता की आरंभ करते हैं। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर, क्लास 6। पंछी और बादल। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। क्या कहते हैं कवि? कहते हैं कि पंछी और बादल भगवान के ये संदेशवाहक हैं, मतलब डाकिए हैं, जो हमारे देश एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं। ये जो संदेशवाहक चिट्ठियाँ लाते हैं वे हम इंसान तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पंछी और बादल जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ के पेड़ पौधे नदियाँ तालाबों और पहाड़ों पर उनका गहरा असर पड़ता है। ये थी सरल व्याख्या। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों के पंखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत पंक्ति में क्या कहते हैं ये देख लेंगे। कवि कहते हैं कि भगवान के डाकिए पंछी और बादल जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ के माहौल पर क्या असर डालते हैं हम इंसान उसे समझ नहीं पाते हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उनके जरिए एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी प्यार भरी महक भेजती है। यह खुशबू हवा में पानी की तरह बहती है, पंछियों के पंखों के सहारे चारों तरफ फैल जाती है। ठीक उसी तरह एक देश की नदियाँ और सागर से उठा हुआ पानी अर्थात भाप दूसरे देश में बादल के रूप में बनकर बरसता है। तो ये मेरी थी सरल और सहज व्याख्या। आपको यह व्याख्या कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब हम लोग जानेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पंछी और बादल किसके डाकिए हैं? पंछी और बादल भगवान के डाकिए हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। भगवान के डाकिए की चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? ये सभी बाँचते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में भगवान के डाकिए कौन कौन है? तो यहाँ से लिख सकते हैं भगवान के डाकिए पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। उसके बाद भगवान के डाकिए कहाँ जाते हैं? भगवान के डाकिए आप लिख सकते हैं एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? एक देश की धरती दूसरे देश को आप लिख सकते हैं दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है। उसके बाद सौरभ कहाँ तैरता है? तो सौरभ हवा में तैरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो आप लिख सकते हैं पानी बनकर गिरता है। अब ये भी हो सकता है सौरभ हवा में तैरता है और पंछियों के पंखों में भी तैरता है। ठीक है। उसके बाद है बोधमूलक प्रश्न। कवि ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो मैंने इसे अपने नोटबुक में लिख के रखा हूँ, इसका आंसर देख लेते हैं।
कवि ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, क्योंकि ये हमेशा एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं और अपनी एक दूसरे की चिट्ठियां दूसरे जगह ले जाते रहते हैं। मतलब देखा जाए तो अब एक दूसरे की चिट्ठियां एक दूसरे जगह पर भेजती रहती है। उसके बाद क्या है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो मूल भाव क्या है? कवि ने पंछी और बादल के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि ये दोनों एक देश के समाचार दूसरे देश ले जाते हैं। वहाँ के पेड़ पौधों तथा पहाड़ प्रभावित होकर अपनी खुशबू भेजती है। बादल के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में जल की वर्षा करता है। उसके बाद क्या है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पाठ का नाम और कवि का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम भगवान के डाकिए और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद क्या है, उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो पंक्ति लिखा हुआ है इसका अर्थ समझाते हुए इसकी व्याख्या करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा हूँ। इस अंश में कवि ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि पंछी और बादल के माध्यम से एक दूसरे की सुगंध दूसरे देश में भेजती है। ये उसके बाद भाषा बोध है। भाषा बोध में क्या कहते हैं कि महादेश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। महादेश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है महा और दूसरा है देश। महादेश, तो महा क्या है? एक उपसर्ग है। मतलब जो पहले में जुड़ा हुआ शब्द रहता है वो उपसर्ग कहलाता है और जो लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसा एक शब्द क्या हो सकता है, एक नया शब्द क्या हो सकता है? तो हो सकता है महापुरुष। महा जोड़ पुरुष, तो क्या होगा ये? महापुरुष। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बताइए। तो लिंग होता क्या है? लिंग उसे कहते हैं जिस शब्द के माध्यम से किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वह कौन सा लिंग है ये पहचानना है। चिट्ठी, पहाड़, पेड़, सुगंध, पंछी, ये क्या कौन सी लिंग है? तो चिट्ठी क्या है? चिट्ठी है स्त्रीलिंग। पहाड़ मनुष्य की तरह बलवान, शक्तिशाली, साहस से भरपूर, तो ये होगा पुल्लिंग। पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, साहसी, अपने जड़ फैलाए हुए रहते हैं, इसलिए ये हो सकता है पुल्लिंग। सुगंध ये स्त्रीलिंग और पक्षी ये होगा पुल्लिंग। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक ही नाम या एक ही शब्द किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग माँ को मम्मी भी कहते हैं, माँ को माता भी कहते हैं, माँ को जननी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीक़ों से माँ को जाना जाता है, माँ को पुकारा जा सकता है। तो उसी प्रकार पहाड़ को और सौरभ, पंख, पानी, धरती ये किस किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या नाम है जो हम दे सकते हैं, बुला सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा पहाड़। पहाड़ का क्या हो सकता है? पहाड़ का हो सकता है पर्वत। तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखना। पर्वत, गिरी, अचल, ये हो गया। सौरभ का मतलब सुगंध होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं सुगंध। उसके बाद खुशबू, उसके बाद महक। ठीक है। पंख को लिख सकते हैं पर निकला है पर, डैना। पानी को लिख सकते हैं जल, नीर, और लिख सकते हैं वारी। धरती को लिख सकते हैं पृथ्वी,
धरा भू, ये खत्म। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप ये कमेंट जरूर करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।